दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस सरकारी आवास में रहेगी आखिरकार, इसे लेकर अंतिम फैसला हो गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के एक सरकारी बंगले में शिफ्ट होने वाली हैं। मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ शालीमार बाग में रहती हैं। मुख्यमंत्री के लिए आवास का फैसला लगभग 3.5 महीने बाद हुआ है। याद दिलाना जरूरी होगा कि 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीट मिली। कांग्रेस इस बार भी खाता नहीं खुल सका। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया था। बंगले के संबंध में अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। सिविल लाइंस के इस इलाके में 4 बंगले हैं और डिप्टी स्पीकर और समाज कल्याण मंत्री को बंगलों का आवंटन किया जा चुका है। बाकी 2 बंगले मुख्यमंत्री को अलॉट किए गए हैं, एक उनके आवास के लिए और दूसरा कैंप ऑफिस के लिए। दिल्ली सरकार के अफसर ने बताया, पीडब्ल्यूडी ने बंगलों के रिपेयर का काम शुरू कर दिया है और ये एक नियमित प्रक्रिया है। जब भी किसी को नया घर अलॉट किया जाता है तो वह रिनोवेशन और रिपेयर का अनुरोध करता है। इसमें रंगाई और पुताई करना, खिड़कियां लगाना, छत की सफाई करना और दूसरे काम शामिल होते हैं। अफसर के मुताबिक जैसे ही ये काम पूरे होंगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस घर में शिफ्ट हो जाएंगी। पीडब्ल्यूडी मंत्रियों और दिल्ली सरकार के सीनियर अफसरों के बंगले, एक कैंप ऑफिस, एक निर्माण के लिए एक टेंडर जारी किए हैं। अफसर ने बताया कि दिल्ली की बीजेपी सरकार के अधिकतर कैबिनेट मंत्रियों को पहले ही सरकारी घर आवंटित कर दिए गए हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में एक घर चाहती थी, लेकिन ये बंगले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और इन बंगलों के लिए दिल्ली सरकार से अदला बदली करनी होती है और घर ना होने की वजह से इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। केजरीवाल लगभग 10 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और अपने कार्यकाल के दूसरे हिस्से में वह सिविल लाइन स्थित फ्लैग स्टाफ रोड नंबर 6 में अपने परिवार के साथ रहते थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसे शीश महल बताया था और बड़े पैमाने पर मुद्दा बनाया था। बीजेपी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने इस आवास पर जनता के सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। बीजेपी ने यह भी कहा था कि राज्य ने उसकी सरकार बनने पर उसका जो भी नेता मुख्यमंत्री बनेगा वह शीश महल में नहीं रहेगा।